हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। आज हम बात करेंगे स्पिरिट गाइड से कैसे बात करें। एक महिला का फोन आता है और वो महिला कहती है कि सर, मेरे साथ स्पिरिट गाइड है, मुझे इंट्यूजन होता है, मुझे वो बताते हैं, कई बार मुझे खतरों से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, नुकसान से बचाया, लेकिन मुझे उनसे कम्युनिकेट करना नहीं आता है, बात करना ही नहीं आता है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। स्पिरिचुअल हेल्पर की जो टीम है, कॉस्मिक एनर्जी की जो टीम है, उस टीम में बहुत सारे मेंबर हैं। उनसे हमने कम्युनिकेट किया नहीं है। चार ऐसे कारण हैं, चार ऐसे बैरियर हैं, चार ऐसी बाधाएं हैं जो हमें रोक लेती है उनसे वार्तालाप करने में। आज के इस वीडियो में उन चारों कारणों को समझना है और चारों कारणों से संबंधित मैं निवारण भी साथ के साथ बताऊंगा। अगर आप स्पिरिट गाइड, आपके जो पित्र हैं, इष्ट देव है, देवी देवता हैं, उनसे विचार विमर्श करने में सक्षम हैं, उनसे गाइडेंस लेने में सक्षम है, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। आप दूसरों का भी भला करते रहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो से पूरी आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहला जो बैरियर है, बाधा है, वो ये है वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न सोच। जो वैज्ञानिक सोच है वो हमें रोक लेती है। भारत में वैज्ञानिक सोच का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हुआ है। आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, वो विज्ञान का वरदान है, अच्छी बात है, लेकिन विज्ञान हमें ओपन माइंड होने से रोक लेती है, खास करके पैरासाइकोलॉजी के मामले में। विज्ञान कहती है कि जो पांचों ज्ञानेंद्रियों से अनुभव होता है वही सत्य है। विज्ञान छठी ज्ञानेंद्रिय को मानती ही नहीं है। ज्ञानेंद्रियों के पार के जो अनुभव है, पार के जो जगत हैं, उनको विज्ञान मानती नहीं है। सूक्ष्म जगत से विज्ञान का लेना देना नहीं है। तो यही सोच हमें रोक लेती है। हम हर अनुभव को, हर बात को तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर तोलते रहते हैं। यही सोच हमें रोक लेती है। बहुत से लोग आते हैं, हेल्प लेते हैं, जिनको पूर्ण विश्वास होता है, जिनके मन में एक श्रद्धा, भाव, विश्वास, आस्था होती है, उनको लाभ मिल जाता है। और जो कहते हैं कि गुरुजी आप ये करवा रहे हो, इसके पीछे सबूत क्या है, हम कैसे मान लें, हमें विश्वास नहीं होता, तो उनको दिक्कत आती है। उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता ही पड़ता है। अगर आपकी भी सोच ऐसी है, वैज्ञानिक सोच है, मैं ये नहीं कहता कि आप वैज्ञानिक सोच ना रखें, लेकिन जो अध्यात्म का जगत है, जो पैरासाइकोलॉजी का जगत है, जो इंद्रियों के अतीत है, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के अलावा जो जगत है, स्पिरिट गाइड का जो जगत है, उसमें ये सोच आपको रोक लेती है। इसके ऊपर और भी बात करेंगे। अगर ये सोच आपसे नहीं छूट रही है तो आप जरूर बात कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए। ये धीरे धीरे आपका जो सचेतन मन इतना एक्टिव हो गया, वो धीरे धीरे पकड़ ढीली छोड़ देगा। दूसरा कारण है कि हमें स्पिरिट गाइड की भाषा नहीं आती है। जो स्पिरिचुअल हेल्पर है, पित्र है, इष्ट देव है, कुल देवता है, उसकी एक भाषा है। जरूरी नहीं है कि वो हमसे हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे। वो पांचों ज्ञानेंद्रियों से संबंधित कोई भी सूचना दे सकते हैं। चमड़ी पर कुछ आभास करवा सकते हैं, कुछ स्मेल का आभास हो सकता है, कुछ विजुअल्स आ सकते हैं, कुछ कानों में आवाज आ सकती है, कोई अलग से महसूस हो सकता है, सपने आ सकते हैं। सपने में स्पिरिट गाइड कुछ बता सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे बात की और कहते हैं कि सर, हमें हमारे स्पिरिट गाइड सपने में वार्तालाप करते हैं। ऐसी उनकी भाषा है। किसी एक भाषा पर वो केंद्रित नहीं है, किसी भी भाषा के साथ वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपको स्पिरिट गाइड की भाषा आनी चाहिए। आप अपनी भाषा पर डिपेंड ना रहें कि वो आपसे खुद की भाषा में बात करेंगे। अगर कोई संकेत मिल रहे हैं, कोई इंट्यूजन आ रहा है, कोई पूर्वाभास आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जरूर मार्गदर्शन ले सकते हैं। तीसरा कारण है हम खुद हम खुद अपनी सोच के ऊपर, अपने खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं, डाउट करते रहते हैं।
हमें लगता है कि कोई एकदम से स्पष्ट चमत्कार हो जाएगा। जैसे आज आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ भी आपको ग्लिम्प्स मिला, कुछ भी हिंट मिला, तो आप उसे खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। अर्थात कोई हल्का सा अनुभव हुआ, जैसे मैं कहीं जा रहा था और गाड़ी खराब हो गई, इसके बाद और अड़चन आ गई, तो एक संकेत है कि आज वो जाना अशुभ हो सकता है। इसके अलावा मैंने कोई बिजनेस करना है, किसी को पैसे देने हैं, तो एकदम से कोई संकेत मिलता है, एकदम से बेचैनी, घबराहट, उल्टी, कुछ भी हो सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मन खराब हो सकता है, कुछ ना कुछ स्पिरिट गाइड हमें इशारा कर रहे होते हैं, लेकिन हम विश्वास ही नहीं करते कि नहीं नहीं ये तो नहीं है। हम अपने आप पर विश्वास ज्यादा करते हैं, उनके संकेतों को खारिज कर देते हैं। तो अपने अनुभवों पर विश्वास न करना भी स्पिरिट गाइड से वार्तालाप करने में बहुत बड़ी बाधा है। इसके अलावा जो चौथा कारण ये है कि हमने उनसे बात करना सीखा ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर जन्मजात प्रतिभा होती है, साइकिक एबिलिटी होती है, लेकिन हम सीख सकते हैं। जैसे हमने इंग्लिश में बात करना सीखा है, हिंदी में बात करना सीखा है, उसी प्रकार स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेशन करना भी एक स्किल है, सीखना होता है। हम लगातार मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेशन करने के लिए मेडिटेशन आवश्यक है। सभी लोग मेडिटेशन करके ही स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेशन करेंगे, ऐसा सत्य नहीं है। कुछ लोगों को जन्मजात ही प्रतिभा होती है, लेकिन फिर भी उनको निखारना पड़ता है। जैसे सचिन के अंदर जन्मजात क्रिकेट की प्रतिभा थी, बहुत से गायक हुए जिनके अंदर गाने की प्रतिभा थी, फिर भी उन्होंने ट्रेनिंग ली तो वो ज्यादा निखर गए। उसी प्रकार आपके अंदर अगर कुदरती क्षमता है, तब भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लेकिन हम ट्रेनिंग नहीं लेते हैं स्पिरिट गाइड से बात करने की। तो हम लगातार मेडिटेशन करें, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएं, किसी योग्य गुरु के साथ जुड़ें, जो अनुभवी व्यक्ति है, जो स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेट करना जानता है, आपको जानता है, जिसको इस बात का ज्ञान है, उससे आप विचार विमर्श करें, उससे आप बातचीत करें, उससे पूछें कि कैसे मैं अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाऊं, कैसे मैं फ्रीक्वेंसी को हाई करूं, क्योंकि जो स्पिरिट गाइड की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है वो हायर लेवल की है। इसलिए हमने अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पैदा करनी होगी, ताकि हम कम्युनिकेट कर पाए, और इसे सीखा जा सकता है। तो ये थे चार बाधक कारक, चार बैरियर, और इनका निवारण भी मैंने साथ में बताया है। अगर आप भी स्पिरिट गाइड से बात करना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, उनकी मार्गदर्शिता में अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव। जय मां कामाख्या।